हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत बड़ी इन्फो लेके आई हूँ जिसमें काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीए कर रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं कि लगे हाथ सीएस भी कंप्लीट हो ही जाए। और सीएस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा अगर आपको एक सही तरीका पता लग जाए तो आप इजीली कम टाइम में बढ़िया प्लानिंग के साथ अपनी सीएस की डिग्री को भी अंजाम दे सकते हो। देखो, सीए करने के साथ साथ सीएस के काफी सारे फायदे हैं, नो डाउट। आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन जाते हो। कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं जहां पे सीएस के सर्टिफिकेशन का जरूरत होता है, आप खुद ही सारे सर्टिफिकेशन वर्क करोगे। साथ के साथ खुद एक बड़ी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होगी। तो कहीं ना कहीं सीए करते करते सीएस करना इजी भी पड़ जाता है क्योंकि काफी सारा करिकुलम मैच कर जाता है। तो बच्चे को सीए के साथ सीएस करना एक चाहत बन जाती है। तो यहाँ पे हम यही आपको बताना चाहते हैं कि किस हिसाब से आप अपने सीएस को अंजाम दे सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो जब भी आप अपने सीएस की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपको सीएसईटी पेपर देना होता है जो कि बहुत इजी होता है और ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे वनडे पेपर होता है ना, एक दिन जाओ 2 घंटे में पेपर दे के आ जाओ। फिर आपका आता है सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर, फिर आपको इसे देना होता है। उसके बाद आपका आता है सीएस प्रोफेशनल का पेपर और ये आखिरी पेपर होता है, इसके बाद आप सीएस बन जाते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी सीएसईटी की क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है। अगर आप अपनी सीएस की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो तो पहला कदम आपका यहीं से उठेगा। तो सीएसईटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि कब से शुरू होता है, कब पेपर रहता है, कैसा पेपर होता है, कैसी टफनेस होती है, एक एक करके सारी बात आपके साथ कलेक्ट कर लूंगी। ये पेपर साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। साथ ही साथ इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, अगर आप जनवरी में पेपर देना चाहते हो तो इस पीरियड में रजिस्ट्रेशन कराओगे। मई में पेपर देना चाहते हो तो ये पीरियड है, जुलाई के लिए ये पीरियड है। अभी रिसेंटली नवंबर अटेम्प्ट आने वाला है तो जून से लेके 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अगर आप नवंबर 2024 में अपना पेपर देना चाहते हो सीएसईटी का। मैम, ये पेपर सीएसईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप 12th पास आउट होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न बेटा एमसीक्यू बेस्ड है, कोई भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे मजे की बात, होम बेस्ड पेपर है। आपको पेपर देने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, नेट होना चाहिए। 2 घंटे का पेपर होता है, 1 डे ये एग्जाम होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें से आपका टोटल 50% मार्क्स आपको लाना होता है। जैसे कि 200 में से आपको 100 नंबर लाना जरूरी है। और टोटल में 4 सब्जेक्ट होते हैं तो चारों सब्जेक्ट में 40-40% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 50 मार्क्स का आता है। लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग ये भी 50 मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी 50 मार्क्स का आता है। करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी हमारा 50 मार्क्स का आता है। इस हिसाब से टोटल पेपर 200 मार्क्स का आता है जो कि 2 घंटे में आपको देना होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40-40% मार्क्स भी लाना है। जैसे कि 20 मार्क्स आपके यहाँ लाना है, 20 यहाँ लाना है, 20 यहाँ लाना है, 20 यहाँ लाना है। तो ऐसे टोटल 80 मार्क्स, लेकिन पास होने के लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए। 50% का क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे अगर आप 2024 का पेपर देना चाहते हो, नवंबर अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो तो पेपर 9th ऑफ द नवंबर को होने वाला है। एग्जाम की लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर इजी टू मॉडरेट होता है। इस पेपर में टफनेस नहीं होती, इजी होता है, बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप ढंग से 1.5 से 2 महीने की पढ़ाई कर लो तब भी ये पेपर आप आसानी से निकाल सकते हो। मैम, पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होता है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो 2022 में अगर मैं देखूं तो बेटा 68% रिजल्ट गया था। 2023 में 62% रिजल्ट गया था। 2024 में 58% रिजल्ट गया था।
मतलब कि इस पेपर में पास होने के चांसेस आपके 50% से ज्यादा हैं। तो एक ऐसा पेपर जहां पे पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर कर जाओगे। प्रिपरेशन पीरियड अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, डेली 4 से 5 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो 2 मंथ आपके लिए मोर देन इनफ है। अभी सितंबर है आपके पास, अभी अक्टूबर भी है आपके पास, क्योंकि ये पेपर नवंबर में होने वाला है तो आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन अगर आप देना चाहते हो नवंबर में तो उसकी लास्ट डेट 15 ऑफ दी अक्टूबर है। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि वाकई में आप जुनूनी बच्चे हो, आपका मन है सीए के साथ सीएस बनने का, आपने ठान लिया कि हाँ ये पेपर मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है, तो उस केस में सीएस वाला भी आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आप सीएस वाला के चैनल पे जाओगे तो आपको एक संजीवनी बैच मिलेगा जिसके थ्रू आप 2 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट पे, इस पूरे के पूरे सिलेबस को अपने अंदर डाल सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ये संजीवनी बैच स्टार्ट होगा 2 ऑफ दी सितंबर और ये खत्म हो जाएगा अक्टूबर एंड में। अक्टूबर एंड में ये खत्म हो जाएगा और नवंबर में आपका पेपर रहेगा। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगी कि सीए, सीएस, सीएमए ये काफी को रिलेटेड हैं। तो अगर आप सीए कर रहे हो और जनरली सीएस कर लोगे तो आप ये समझ लो कि आपका लॉ में भी हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एलएलबी भी करते हो तो आपको अपील्स में जाने का भी मौका मिलेगा। आप अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में जाके भी प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जो दायरा है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। हम अपने क्लाइंट के जो केसेस होते हैं उसको जाके कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सीएस अगर आप एलएलबी भी करते हो तो आपके पास एक दायरा और भी खुल जाता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करो और सीए के साथ अपने सीएस के सपने को भी साकार करो।